लेकिन ये पावर चाहिए तो ये आंखें बंद करके, कान बंद करके इनडिसिशन होकर नहीं होगा। तो इसका मकसद है कि नीचे अगर नेगेटिव है, ऊपर अगर पॉजिटिव है, तो फिर ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि आपको मुसलसल मेहनत करनी है, उम्मीद रखनी है, ज़मीन को पानी देना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों तो भी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है। यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया, क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो, ख़ुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी, और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में
वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो। वही दर्द आपको होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है तो उसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इशू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियां, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है
कि वो अपनी तारीफ़ करे। उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप उसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है, ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शौहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शौहर मेरी हर, ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए, अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपको प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी खराबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब
अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना सिर्फ मेरे सामने है फिलहाल, अंदर से ये खुश नहीं है। खुश न होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो सजिटेरियस, आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये कार्ड इसमें रुकावट, ये रुकावट कम, हेल्प ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये कार्ड इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये इनकी फीलिंग, अपनी फीलिंग, ये इनकी फैमिली की फीलिंग, ये इनकी उम्मीद, ये अल्टीमेट वीकेंड। जी सजिटेरियस, पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स असल में आपको डिसीजन नहीं लेने देता। इसमें आप अपनी आंखें और अपने कान बंद कर देते हैं। इसमें आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखते। और जब आपकी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ भी नहीं देखी, तो फिर फैसला कैसे कर सकते हैं? ये कार्ड आपकी फैसला करने की सलाहियत को डिस्टर्ब करता है। यस, इस वक्त आप डिस्टर्ब हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होता है। कहीं ना कहीं तो अपने पांव टिकाने होते हैं, कहीं ना कहीं से बिस्मिल्लाह करना होता है। अगर इस तरीके से बंदा हर फैसले पे इनसिक्योर हो जाए तो फिर जिंदगी भर फैसला कर ही नहीं सकता। डर तो हर जगह मौजूद है, खौफ भी मौजूद है, इनसिक्योरिटी भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मगर उसके तहत हम अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। आपने अपनी आंखें और कान बंद कर दिए हैं, उनको खोलें और फैसला करें, और सही फैसला करें, और देखें कि क्या होने वाला है। सही है, आप थोड़े से परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का मकसद हरगिज़ नहीं कि आप अपने आप को बंद कर दें, रोक दें, अपनी ग्रोथ को रोक दें। क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं है, आपकी फैमिली की ग्रोथ है, आपके बच्चों की है। ये कार्ड रोक रहा है। ये है हेरोफेंट। हेरोफेंट आपके वालिद होते हैं, आपके उस्ताद होते हैं, आपके मेंटोर होते हैं, आपकी दुआ होते हैं, आपकी बुजुर्गी होते हैं। ये कह रहा है कि वो रोक रहा है कार्ड आपको। तो इसका मकसद है कि नीचे अगर नेगेटिव है, ऊपर अगर पॉजिटिव है, तो फिर ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। आपको आपके मेंटोर की पूरी हेल्प मिली हुई है, आप उसको इस्तेमाल करें और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करें। और यही मेंटोर, यही उस्ताद, यही वालिद आपको गिरने नहीं देगा। कैसे गिरने देगा? आप खड़े रहोगे, लेकिन अपने पैरों पे, अपने पैरों पे। और इसकी बहुत अहमियत है कि बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो और इंडिपेंडेंट रहे। यस, ये पावर आपकी तरफ आ रही है। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो। ये कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल इसकी बेस है, वही जो मैं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होना, खुद फैसले करना, अच्छे फैसले करना, सिक्योर होना,
प्रैक्टिकल होना, ग्राउंडेड होना, तो ये सारी पावर्स आप इन रुकावट की वजह ये वाली पावर्स हैं कि ये पावर्स आपको चाहिए। लेकिन ये पावर चाहिए तो ये आंखें बंद करके, कान बंद करके इनडिसीजन होकर नहीं होगा। इसके लिए आंखें कान खुले रखने होंगे। अपनी भी हिफाजत करनी है, अपनी फैमिली की भी करनी है, अपनी हेल्थ की भी करनी है। ये पास का कार्ड 6 ऑफ वांड्स, जब आपने ये सफ़र शुरू किया इंडिपेंडेंट होने का, तो आपकी जो कश्ती है वो क्लियर नहीं थी, उसमें 6 तलवारें लगी हुई थी। वो 6 तलवारें 6 प्रॉब्लम्स हैं। वो 6 प्रॉब्लम्स नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आपकी उस कश्ती में जिसमें आपने सफ़र शुरू किया उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आपने हिम्मत की और चलते रहे। और इस कार्ड में साफ नज़र आता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। यस, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इस वक्त आपके पास मौजूद है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बहुत सारी बातें बताती है। नंबर 1 बताती है इसके हाथ में तलवार है। ये बताती है कि सख्त दिन मिलेंगे आपको, सख्ती के बगैर काम नहीं होगा। दूसरे हाथ में एक पॉट है जिससे आप ज़मीन को पानी दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपको मुसलसल मेहनत करनी है, उम्मीद रखनी है, ज़मीन को पानी देना है, फिर आप क्वीन बन सकते हो। ये क्वीन थोड़ी सख्ती की क्वीन है। जो आपका ख्वाब है वो कुछ और है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ आपको खुशहाली नज़र आएगी, पैसा नज़र आएगा। यहाँ पे आपको वो रोड पे बैठी हुई क्वीन नज़र आएगी। ये आपका अल्टीमेट टारगेट ये वाली क्वीन है। ये क्वीन आप बनोगी, लेकिन ये क्वीन ही आपको ये बनाएगी। इस वक्त आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, अकल मौजूद है, मेहनत करने का दम है, लेकिन अफसोस कि वो मौका आ नहीं रहा। आएगा, सबके पास वक्त के साथ आता है। और फिर ये देखो, ये है असल कार्ड जो कि नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। दी सन, सूरज। सूरज पावरफुल प्लैनेट। आप सूरज बन सकते हो और सूरज आपकी हिफाजत भी कर सकता है। आप खुद भी बन सकते हो। आप खुद भी रोशनी बन सकते हो और अपनी रोशनी दूसरों को भी दे सकते हो। अनकरीब, ये सफ़र दूर नहीं है, ये चीज़ें जल्दी आपको मिल जाएंगी। ये है आपकी फीलिंग या आपकी फैमिली की। और आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी अपनी फीलिंग है कि मुझे ये चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपने एक छोटा सा बीज डाला ज़मीन में, अब आपको इंतज़ार है कि वो बड़ा हो और एक तनावर और अच्छा दरख्त बन जाए। ये उस चीज़ का कार्ड है। यस, आपकी जो फीलिंग है, आपने की जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो सोच है, आपका जो टारगेट है, वही इसमें नज़र आ रहा है आपकी फीलिंग के अंदर। ये आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और वो अच्छी नहीं है। इसको सही करो। ये लोग समझते हैं आप फंस गए। नहीं फंसे। स्ट्रगल जिंदगी का हिस्सा है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। आप भी उस स्ट्रगल का हिस्सा हो और ये स्ट्रगल आप करते रहोगे। ये वाला कार्ड आपकी फीलिंग है, क्वीन ऑफ वांड्स। अब मैं तीनों क्वींस को करीब करीब रखूं। ये आपका असल टारगेट है, ये आपका आइडिया है, रास्ता है, और एक दिन आप ये बन जाओगे। और से देखो इन कार्ड्स को। क्वीन ऑफ
पेंटिकल आपका असल टारगेट है जो आपने सोचा है अपने लिए। इस वक्त आप कोई नाफस्वाड हैं, आप रोड पे बैठे हुए हो, आपका किंगडम नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हो, पानी दे रहे हो ज़मीन को, और आखिर आप फंड्स बन गए, कारोबार बन गए, बिजनेस बन गए, और आप बेहतर हो गए, और आपने इस शेयर को भी कंट्रोल कर लिया। ये शेयर है, ये वाला शेयर है जो आपने कंट्रोल कर लिया, यानी कि आपके पास जो प्रॉब्लम थे उसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप इंशाल्लाह कोई नाफ वांट्स बन जाओगे। ये आपकी अपनी सोच है, और अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो ये सोच आपकी पूरी हो जाएगी, आप सही हो जाओगे, आप बेहतर हो जाओगे। और इसी हफ्ते में ये आ भी रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, रास्ते में हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब, कुछ ना कुछ बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। बहुत अच्छी रीडिंग है सजिटेरियस, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है कि आपका जो टारगेट है वो भी नज़र आ गया, इस वक्त जो पोजीशन है आपकी वो भी, और जो आप होने वाले हैं वो भी नज़र आ गया। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, नौकरी जॉब या बिजनेस चाहिए वो भी मिलेगी। यस आपका काम हो जाएगा, मून का कार्ड है और ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, और ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। यस आपका काम हो जाएगा, डेथ का कार्ड है, और डेथ भी पॉजिटिव कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है। आप जो चाहते हैं वो काम आपका हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।